कुछ हम यहाँ पर क्या कर दिए, लेटर को लिख दिए। पहला ऑप्शन आपको बताना होगा, इस लेटर जो है आपका क्या है, स्मॉल में है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पर क्या है, एक लेटर आपका कैपिटल है और सब क्या है, तो सभी को हम क्या करेंगे, कैपिटल कैसे करेंगे, शिफ्ट दाबकर। हाँ, पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, शिफ्ट दाबकर F3 करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएगा, लोअर, अपर और कैपिटल। और माउस से करना होगा तो ये चेंज केस में जाएंगे और इसमें 5 ऑप्शन मिलेगा, सेंटेन केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज और टोगल। पांचों के बारे में समझ रहा है ना। देखिए सबके सामने यहाँ पर सेंटेन केस के मतलब हो गया पूरा लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल। लोअर के मतलब क्या हो गया, सभी लेटर, सॉरी, सेंटेन केस के मतलब हो गया कि पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल। और उसके बाद है आपका लोअर, लोअर के मतलब क्या हो गया, स्मॉल। और अपर के मतलब क्या हो गया, पूरा कैपिटल, ठीक है। कैपिटलाइज चीज के मतलब क्या हो गया, अब कैपिटलाइज चीज के मतलब एक एक शब्द का पहला अंक क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका टोगल, टोगल के मतलब क्या हो गया, हाँ, पहला छोटा और उसके बाद सब बड़ा। ये तो आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो यहाँ पर देखो, शुरू से एक बार हम चलते हैं, इसको रिपीट भी हो जाएगा। एक क्लिप बोर्ड में 4 ऑप्शन दिया है, कॉपी, पेस्ट, कट, अंडू। कॉपी करना आता है ना सबको, पेस्ट करना आता है ना, और कट भी करना आता होगा। एक ऑप्शन दिया है आपका फॉर्मेट प्रिंटर, इसका प्रयोग किया है लो सब। देखो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए, क्या किए, और यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, क्या कर दिए, फॉन्ट चेंज कर दिए, लेटर को छोटा बड़ा कर दिए, उसके बाद आइटैलिक से तिरछा कर दिए और इसको कलर कर दिए। इस काम को करने में हमें 4 ऑप्शन में जाना पड़ा। इस काम को करने में कितना ऑप्शन में जाना पड़ा, हम चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट करें और फॉर्मेट प्रिंटर में जाए, कहाँ जाए, हाँ, और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो देखो सेम टू सेम क्यों नहीं हुआ, तो माउस का थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो इसको सेलेक्ट कर लिए और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर देंगे और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसी लेटर में क्या होगा, ये बन जाएगा। समझ में आ गया ना, जो ऊपर वाला जो लेटर में बना है वो नीचे वाला में सेम टू सेम बन जाएगा एक बार में। ऊपर वाला को बनाए थे तो 4 जगह गए थे ना, पहले क्या किए थे कि लेटर चेंज किए थे, साइज को छोटा बड़ा कर लिए थे, और आइटैलिक मैंने क्या कर लिए थे, तिरछा कर लिए थे। उसके बाद क्या किए थे, हैं, कलर किए, तो 4 ऑप्शन किए थे, ठीक है ना। हम फॉर्मेट प्रिंटर से एक के बारे में कर लिए, तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद है आपका, देखो इस लेटर को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, और हम नो स्पेस कर देते हैं, पहले जैसा हो जाएगा लेटर, क्या कर दिए। हाँ देखो ये स्टाइल में हम बता देते हैं आपको, स्टाइल, स्टाइल के काम है कि आप लेटर को क्या कर सकते हैं, उसको चेंजिंग कर सकते हैं, लिखावट को क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो पहले है नॉर्मल, उसके बाद है नो स्पेस। नॉर्मल में रखेंगे तो बीच में क्या होगा, दूरी हो जाएगा ज़्यादा, बीच में दूरी हो रहा है। अगर हम नो स्पेस करेंगे, नो स्पेस, तो यहाँ पर बीच में दूरी नहीं होगा। हेडिंग 1 पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो और दूरी होगा। हेडिंग 2 पर करेंगे तो और दूरी होगा। इसमें बहुत सारा लिखावट है, जैसे चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। कभी भी हम लेटर लिखेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, नो स्पेस का। किसका प्रयोग करेंगे, नो स्पेस। समझ में आ गया ना, नो स्पेस क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए फॉन्ट है आपका, क्या है, लेटर को हम चेंजिंग करते हैं। उसके बाद है फॉन्ट साइज, लेटर को क्या करते हैं, बड़ा छोटा करते हैं। इसे हम बोलेंगे ग्रो इंक्रीज, ठीक है। यानी एक को बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, बने बड़ा होगा, एक स्क्रीन फॉन्ट बने क्या होगा, हाँ, तो एक क्या करेगा, बड़ा कर देता है, एक क्या करेगा, हाँ, ये BIU समझ रहे हैं, बी से आप बोल्ड कर सकते हैं लेटर को, आई से तिरछा कर सकते हैं, IU से अंडरलाइन। ABC समझ रहे हैं,
ABC, और लेटर को बीच में काट देगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए बोला जाता है, एक को बोलते हैं सब स्किट, एक को बोलेंगे सुपर स्किट। क्या बोलेंगे? सब स्किट माने नीचे आएगा और सुपर स्किट माने ऊपर कर देगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हम कुछ लेटर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे A2 प्लस B2 लिख लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर B2 लिख देते हैं। चलो, और इसको स्मॉल भी हम कर लेते हैं। तो हमें मान लेते हैं स्क्वायर करना है तो सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा। ये ऊपर वाला को बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। तो क्या ये भी क्लियर हो गया? हाँ। उसके बाद देखो, ये तो आपको बता दिए हैं सेंटेंस केस माने क्या होगा, पूरा लेटर स्मॉल माने पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद क्या हो जाएगा? लोअर के मतलब होता है पूरा स्मॉल, और अपर के मतलब होता है सभी लेटर कैपिटल। हाँ, कैपिटलाइज चीज के मतलब होता है एक एक शब्द का पहला अंक क्या रहेगा, एक एक शब्द का पहला अंक कैपिटल और दूसरा छोटा। उसके बाद है तुम्हारा टोगल। टोगल के मतलब होता है एक पहला लेटर छोटा और दूसरा बड़ा यानी कैपिटल में। तो ये भी समझ गए। यहाँ से आप टेक्स्ट को स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। यहाँ से लेटर को हम कलर कर सकते हैं जिस कलर में रखना चाहते हैं, और यहाँ से पीछे कलर करेगा। क्या करेगा, इसे बोलेंगे, देखो ये जो लेटर को कलर कर रहा है उसे फॉन्ट कलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉन्ट कलर। और इसको बोलते हैं हेडलाइट कलर। ठीक है ना, यानी पीछे करेगा। समझ में आ गया ना? तो ये भी आपको आ गया समझ में। अब देखो, इसे बोलते हैं सेंटर, यानी बीच में कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई के मतलब हो गया सेंटर, यानी बीच में करेंगे। कंट्रोल आर के मतलब हो गया राइट, और कंट्रोल एल के मतलब हो गया लेफ्ट, और कंट्रोल जे क्या होगा, ये जस्टिफाई यानी बीच में कर देगा। सॉरी, बीच में नहीं, चारों लेटर, चारों ओर से लेटर को बराबर कर देगा। देखो हम अगर लेफ्ट में कर दिए चाहे राइट कर दिए तो देखो एक की ओर लेटर बराबर है, एक की ओर लेटर बराबर नहीं है। तो हम जस्टिफाई कंट्रोल जे से जस्टिफाई करते हैं, माने चारों ओर से लेटर को क्या करेगा, बराबर कर देगा। ये तो समझ में आ गया सबको या? उसके बाद है आपका यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो कितना ही बड़ा हम लेटर कर दिए, क्या कर दिए, कितना ही बड़ा हम लेटर कर दिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो होता है ना कि नया नया हम जैसे पेज खोलेंगे तो हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो सेम टू सेम वैसा ही लेटर बन जाएगा। देखो वैसा ही बन गया, बन गया कि नहीं। जब हम नया नया में क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम ओपन किए, न्यू प्रोग्राम क्या किए, ओपन कर लिए, और उसमें कुछ लेटर हम लिखे, क्या लिखे, तो हम कितना ही बड़ा कर लिए, कितना ही चेंजिंग कर लिए, और जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बुलेट्स। क्या बोलेंगे, और लेटर के आगे ये बुलेट्स आएगा। देखो लेटर के आगे है, इसे बोलेंगे नंबर। क्या बोलेंगे, और नंबरिंग इसको बोलते हैं। माने आप 1 2 में लिख सकते हैं, उसके बाद रोमन में लिख सकते हैं, ABCD में लिख सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल लिस्ट है, यहाँ भी आप रोमन में चाहे नंबरिंग में आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग में इसमें लिख सकते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं 6 नंबर तक है ना, एंटर करके 7 नंबर लिख सकते हैं, एंटर करके 8 नंबर, एंटर करके 9 नंबर, इस तरह आते रहेगा। दिखा रहा है ना है? आपको नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इधर देखो, ये जो लेटर है, ठीक है ना, ये लेटर इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, एक लेटर राइट की ओर ले जाएगा ये वाला, और इसको ये करेगा लेफ्ट की ओर ले जाएगा। इंक्रीज माने तो क्या करेगा, राइट जा रहा है, और इधर क्या जाएगा, लेफ्ट, और इससे उधर नहीं जाएगा। यहाँ से लेटर में क्या कर सकते हैं, लेटर के अंदर दूरी कर सकते हैं, माने स्पेसिंग कर सकते हैं।
देखिए क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है कि नहीं है? यहाँ से हम 1.0 कर देंगे, देखो स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से लेटर को कलर कर देंगे, क्या करेंगे, लेटर को कलर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यानी थेम्स कलर ये वाला, ये क्या है तुम्हारा, जितना आप लेटर सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही क्या करेगा, थेम्स कलर ये चेंज करेगा, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। और देखो जितना लेटर लिखे उतना ही प्रिंट में भी आएगा, जितना लेटर लिखे उतना क्या आएगा, प्रिंट में आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं, इसको हम नो कलर कर देते हैं। यहाँ से बॉर्डर क्या आपका है, देखो बॉटम करेंगे तो क्या होगा, नीचे की ओर लाइन आ जाएगा। कहने का मतलब कि हम इतना ही लेटर को घेरना है, क्या करना है, इतना ही। तो सेलेक्ट कर लिए, बॉटम करेंगे तो नीचे हो जाएगा, टॉप करेंगे तो ऊपर, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, राइट करेंगे तो राइट में, समझ में आ गया ना। इसको नो बॉर्डर कर देंगे, क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे तो एक बार में हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एंड, यहां से भी आप बॉर्डर कर सकते हैं, जो बॉर्डर ऑर्डर होता है ना घेरने उड़ने का, उसका, समझ में आ गया ना। जो आपको डिजाइन में दिया, देखो डिजाइन में जाकर आप पेज बॉर्डर करते हैं ना, वही ऑप्शन होम मेन्यू में भी आ जाता है, किस में आएगा, और ये भी ऑप्शन आपका किस में आएगा, बॉर्डर एंड सेटिंग में, पेज बॉर्डर। यहाँ से भी आप बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर के अंदर यहाँ पर दिया है आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब हो गया कि चारों ओर से घेर देगा। हाँ, इनसाइड के करेंगे तो अभी तो नहीं ना करेगा इनसाइड। चलो हम क्या कर लिए, यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड, देखो अंदर किया लेकिन अगल बगल में नहीं किया, ठीक है ना। तो यही पर इसका प्रयोग है, जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे वैसे आपका टेबल बनते जाएगा। अब यहाँ पर है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल तो सबको मालूम है, एक बार में ऐसे सेलेक्ट करके या डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया, लाना होगा तो कंट्रोल जेड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, बोलो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है फाइंड, क्या लिखा है, फाइंड माने हम खोज सकते हैं कंट्रोल एफ से। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं HELP, हेल्प, क्या लिख दिए, तो जहाँ जहाँ हेल्प है उसको क्या करेगा, खोज देगा, जो भी लेटर खोजना होगा। जैसे मान लेते हैं हमें यू खोजना है, तो हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ यू है उसको यू को खोज देगा। अब हम चलते हैं रिप्लेस, क्या किस में जाएंगे, रिप्लेस। रिप्लेस में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस में जाकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यू लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर, क्या लिख दिए। तो जहाँ जहाँ क्या था, हाँ रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ यू था वहाँ पर क्या बन गया, कंप्यूटर, कोई प्रॉब्लम। फिर फाइंड, रिप्लेस में जाकर ऊपर लिख देंगे कंप्यूटर, नीचे लिख देंगे यू, तो चेंज हो जाएगा। क्या आपको होम मेनू सब क्लियर हो गया, या?